जिंदगी को ठीक तरह से जीने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता रहती है जो पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, प्यार करे, सलाह दे और सहायता की शक्ति तथा भावना दोनों से ही संपन्न हो। ऐसा साथी मिल जाने पर जिंदगी की लंबी मंजिल बड़ी हंसी खुशी और सुविधा के साथ पूरी हो जाती है। अकेले चलने में ये लंबा रास्ता भारी हो जाता है और कठिन प्रतीत होता है। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे। केवल एक ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि धरती ही ईश्वर के स्वर्ग लोक जैसी आनंदयुक्त प्रतीत होने लगती है। यो ईश्वर सबके साथ है और वह सबकी सहायता भी करता है, पर जो उसे समझते और देखते हैं, वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गड़ा है और उसे वह प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो कि हमारे घर में इतना सोना है तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है कि उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कठिनाइयां और आपत्तियां सामने आने पर भय और आशंका से कलेजा धक धक करने लगता है। अपने साधनों में कमी दिखने पर भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है, पर जिसे ईश्वर पर विश्वास है वह सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जहां अपना बल थकेगा वहां उसका बल मिलेगा। जहां अपने साधन कम पड़ रहे होंगे वहां उसके साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार में क्षण क्षण पर प्राणघातक संकट और आपत्तियों के पर्वत मौजूद हैं, जो उनसे अब तक अपनी रक्षा करता आ रहा है, वह आगे क्यों न करेगा। अब तक के जीवन पर यदि हम ध्यान दें तो ढेरों प्रसंग याद आ जाएंगे जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और यह प्रतीत होता था कि नाव अब डूबी तब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी और सुरक्षा के साधन बन गए। लोग इसे आकस्मिक अवसर कहकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को भुलाते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि समय समय पर हमें दैवी सहायता मिलती है और अपने स्वल्प साधन रहते हुए भी कोई बड़ी शक्ति सहायता करने के लिए आ पहुंचती है। कृतघ्नता को हमने अपने स्वभाव में यदि सम्मिलित नहीं किया है तो अपने निज के जीवन में ही अगणित अवसर दैवी सहायता के खोज सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि उसकी अहेतुकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसती रहे। अब तक जिसने समय समय पर इतनी सहायता की है, जन्म लेने से पहले ही हर घड़ी गर्म, मीठे और ताजे दूध से निरंतर भरे रहने वाले 2 डिब्बे जिसने तैयार करके रख दिए, माता के रूप में धोबिन, डॉक्टर, भनगन, नर्स, आया तथा मनमाना खर्च और दुलार करने वाली एक 24 घंटे की बिना वेतन की सेविका जिसने नियुक्त कर रखी है, प्रत्येक अवसर पर जिसकी सहायता मिलती रही है, वह आगे भी मिलेगी ही और अपना भविष्य उज्ज्वल बनेगा ही। यह विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता, उसकी हिम्मत कभी टूट नहीं सकती। आस्तिकता के आधार पर हमारी हिम्मत बढ़ती है और साहसी शूरवीरों जैसा कलेजा बना ही रहता है। डरता वह है जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। जो ईश्वर से डरता है, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता, उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता। संसार की हर वस्तु से डरने और सशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, उसकी अवज्ञा करना। जो ऐसा नहीं करते, उसे अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं, उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता का प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी डरना नहीं पड़ता, आपत्तियां उसे खिलवाड़ दिखती हैं। वस्तुतः इस पुण्य उपवन संसार में डरने का कहीं कोई कारण नहीं है। कागज का डरावना चेहरा पहनकर छोटे बच्चों को डराने का विनोद किया जाता है, वैसा ही विनोद कठिनाइयां दिखाकर हमारे साथ किया जाता रहता है।
पिता अपने बच्चे को तलवार घुमाकर डराना चाहे तो क्या बच्चा कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इस संसार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमके, उनके मूठ सो अपने स्नेही के हाथ में है, फिर डरने की क्या बात रही। ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी धन का होता है। हर डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी न तो उसे घबराहट होती है और न परेशानी। अपना सहायक, पिता, माता, स्वामी, सखा, भ्राता, मित्र, परिजन और धन दौलत जिसने ईश्वर को मान रखा है, उसमें किसी बड़े से अमीर से, राजाधिराज से भी अधिक आत्मविश्वास बना रहेगा। राजा रईसों के लड़के अपने पिता की जरा सो शक्ति और संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं, तो अनंत सामयों और असीम विभूतियों के स्वामी ईश्वर को जो अपना पिता मानेगा, उसे संसार में फैला हुआ सब कुछ अपना ही अनुभव होगा। इतना अतुल वैभव जब अपना अपने पिता का ही है, तब दरिद्रता और गरीबी की बात सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरीब वे हैं जो केवल अपनी ही संपत्ति को अपनी मानते हैं। ईश्वर को अपने से पृथक, दूर एवं असंबद्ध मानने वाले को ही गरीबी दुख देती है और उसे ही तृष्णा सताती है। ईश्वर के सामीप्य में असंतोष किस चीज का, कमी किस बात की? गाड़ी दो पहियों से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा ले तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा बिना शरीर के प्रेत, पिशाच की योनि में विचरण करने वाली आत्मा। उसे अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, क्लेश से ही ऐसी मनोभूमि जलती और संत्रस्त रहती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं, खोते बहुत है। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है।